Okay, now student here we will discuss about the next part that means future prospect. ठीक है, क्योंकि हमने एजुकेशन सेक्टर जो है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बाद जो आता है प्रॉस्पेक्ट आता है कि क्या प्रॉस्पेक्ट है एजुकेशन सेक्टर में, क्या प्रॉस्पेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। ठीक है, डिस्टेंट ड्रीम मीन्स अभी भी हमें ये नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, द लिटरेसी रेट फॉर बोथ द एडल्ट एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड। तो देखो जब से इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से हमें फ्रीडम मिला है, तब से हमारे देश में क्या क्या हुआ है, हमें एडल्ट्स एंड यूथ्स दोनों का ही लिटरेसी रेट बढ़ा है। Still, the absolute number of illiterate in India is as much as India's population was at the time of independent. फिर भी हम लोग देखो क्या देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट नंबर जो है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट, जो एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट जो है, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं जानते, ऐसा एब्सोल्यूट नंबर, जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट आज भी उतना ही है जितना कि आपका इंडिपेंडेंट के टाइम पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन 1950 when the constitution was passed in constituent assembly, the directive principles of the constitution provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years। तो देखो जब हमारे देश में 1950 में पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा था, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पास हो रहा था, ठीक है, 1950 में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब देश की कैसे चलेगा। ठीक है, कौन कौन सा आपका मोरल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मीन्स देयर आर सम बेसिक मोरल्स दैट अवर कंट्री मस्ट फॉलो। ठीक है, इसको बोलते डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था, और ये 1950 में ये पास हुआ था पार्लियामेंट में। तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या बोला गया है कि अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जितना भी बच्चा है 14 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, सबको कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, सबको आपका कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन प्रोवाइड करेंगे? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बोला गया है कि 14 ईयर्स तक जितना भी बच्चा है, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सबको कंपलसरी एजुकेशन दे। ठीक है, कैसे भी हो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, जेंडर इक्विटी। ठीक है, बेटर देन बिफोर, तो ये तो हम लोग जानते हैं जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर हुआ है, पर कितना हुआ है, कैसा हुआ है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, सिग्निफाइंग ए पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्विटी। तो देखो जो डिफरेंस, लिटरेसी का जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल का, जो लिटरेसी में जो डिफरेंस है वो बहुत ही नैरो है, नैरो मार्जिन में है। ठीक है, मतलब डिफरेंस उतना नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि जेंडर इक्विटी जो है, जेंडर इक्विटी में डेवलपमेंट हुआ है, जेंडर इक्विटी में डेवलपमेंट हुआ है, बिकॉज लिटरेसी दोनों को मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज लिटरेसी दोनों को मिला है। ठीक है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है
कि अगर नैरो, बहुत ही नैरो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में, लिटरेसी कंपेयरिंग टू लिटरेसी, अगर बहुत ही नैरो डिफरेंस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेंडर्ड इक्विटी में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता, मेल को ज़्यादा लिटरेसी मिलता, फीमेल को अगर कम मिलता, तो हम लोग ये नहीं बोल पाते कि जेंडर इक्विटी में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, स्टिल द नीड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज इमिनेंट for various reasons such as improving economic in independence and social status of women, and also because women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of women and children. तो इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया है, इसके बावजूद भी कुछ पॉइंट्स बोला गया है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, प्रोमोट करना पड़ेगा। बेसिकली स्टिल वी हैव टू प्रोमोट आवर कंट्री शुड promote education for women, education for women। ठीक है, अभी भी ये हमें स्टिल द नीड टू प्रोमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ एमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स के कारण आपका जो आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इस पॉइंट्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें बोलना पड़ रहा है कि जो आपका जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो वुमेन एजुकेशन है, हमें और भी वुमेन एजुकेशन हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा कारण है कि एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ एमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, एमिनेंट फॉर वेरियस रीजंस मीन्स कि कौन सा कारण है, ऐसे कौन सा कारण है जिसके कारण हमें और भी ज़्यादा हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा वुमेन के लिए। ठीक है, वुमेन की जानकारी और बढ़ाने के लिए। तो पहला कारण क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वुमेन हैं जो पढ़ा लिखा तो है बट उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, सोशल स्टेटस नहीं मिलता है। वुमेन एंड एडोलेसेंट्स जो है उसको आपका, तो मैं इसको नेक्स्ट थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ।